हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, वेल्डर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CVT एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये सेट 7 का वीडियो है। मैंने इसी तरह का 1 से 6 का भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं सेट 7 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 12 अगस्त 2022 को सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था। जो आपका एग्जाम होगा उसमें है टेट थ्रू से 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो WCS होता है इससे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इससे भी 6 क्वेश्चन, और जो एम्प्लीट्यूड स्किल होता है इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स से मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। और सबसे पहले आपका टेट थ्री का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त होता है। तो वह प्लाज्मा बिल्डिंग है, जिसमें सरफेसिंग के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड 6 दोष के अधीन किया जाता है। तो वो स्टेनलेस स्टील है, जिसको बिल्डिंग के 6 दोष के लिए अधीन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक रेक्टिफायर का कार्य क्या है। तो एक रेक्टिफायर का कार्य होता है एक AC करंट को DC वोल्ट में बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि लेजर बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल रॉड का उपयोग किया जाता है। तो जो लेजर बीम वेल्डिंग होता है उसमें रूबी रॉड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे क्विचिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि MIG वेल्डिंग में किस सिलेंडरिंग गैस का उपयोग किया जाता है। तो MIG वेल्डिंग में आर्गन सिलेंडरिंग गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि उच्च गति पर धातु के हिस्से पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है। तो वह क्षरण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है। तो इलेक्ट्रोड आकार की पहचान आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बीट का नाम क्या है। तो एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बीट का नाम स्टब एंड होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर सॉरी दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि ऑक्सीकरण लौ का उपयोग क्या है। तो ऑक्सीकरण लौ का उपयोग पित्तल के वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज मार्केट एक्स इन द फिलेट वेल्ड शो। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें इस वाले भाग और इस वाले भाग के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि दिखाए गए फिलेट वेल्ड में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोनों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे टेबल की दिशा के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो गैस सिलेंडर खोलने के लिए स्पिंडल की के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सकता है। तो वह नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव टेस्ट है, जिसमें जॉब को बिना नष्ट किए हुए उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि एक डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कोण का क्या होना चाहिए। तो जो एक डबल जे बट ज्वाइंट होता है उसका कोण कितना डिग्री का होता है, तो वह 20 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि थर्मिट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है। तो थर्मिट मिश्रण मैग्नीशियम रिबन के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातु को वेल्ड किया जा सकता है। तो वह आपको ब्रेजिन है जिसके द्वारा किसी भी धातु को वेल्ड किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार का वेल्ड विकसित होता है इलेक्ट्रोअश्लेज वेल्डिंग के लिए। तो वह सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग विकसित होता है इलेक्ट्रोअश्लेज वेल्डिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए पार्ट मार्केट एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि GMAW वायर फीड यूनिट में भाग एक्स का नाम क्या है। जो इस भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको वायर फीड रोलर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि एल्युमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम वेल्डिंग में विपरीत ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि अलौह धातु को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो अलौह धातु को वेल्डिंग करने के लिए रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है, यानी विपरीत ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि GMAW में आमतौर पर किस प्रकार के ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो GMAW में आमतौर पर सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कटिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो उस तांबा कटिंग का उद्देश्य यह होता है कि वह जंग ना लग सके। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो बिल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य होता है दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज ए पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या है। तो पोलैरिटी डायरेक्शन ऑफ ए करंट है, जिसे करंट की दिशा कहते हैं, उसे ही पोलैरिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि किस आर्क की लंबाई करक ध्वनि उत्पन्न करती है। तो वह लघु आर्क की लंबाई है जो करक ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है। तो वह टेम्परिंग है, जिसके द्वारा चिंजल के भंगुरता को दूर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है। तो वह वर्टिकल है, जिसमें इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार का स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। तो वह स्टील प्रकार है जिसमें आपको स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने का योग्य होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि एनडीटी में दृश्य निरीक्षण के कितने अवस्थाएं होती हैं। तो एनडीटी में दृश्य निरीक्षण के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो गैस लेजर टाइप में आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स इन द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इस वाले में इस भाग को
किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि सबमर्ज्ड आर्क बिल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ऑटो टच के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि ग्रूव बिल्डिंग की ऊर्ध्वाधरता की स्थिति में क्या परिभाषित किया गया है। तो वह 3G को परिभाषित किया गया है ग्रूव बिल्डिंग की ऊर्ध्वाधरता की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ए बिल्डिंग डिफेक्ट शो इन गिवन फिगर। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है इस वाले में इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि दी गई आकृति में बिल्डिंग दोष के प्रकार को दिखाया गया है। जिस तरह का बिल्डिंग में यहाँ पे दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे क्रैक के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि GMA बिल्डिंग में बेसिक बिल्डिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं। तो वह 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि किसका प्रयोग गर्म जब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो वह चिमटा का उपयोग किया जाता है गर्म जब को पकड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि गैस सिलेंडर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो गैस सिलेंडर बनाने के लिए सॉलिड ड्रोन स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ कि बेल्ट ज्वाइंट में बिल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है। तो बेल्ट ज्वाइंट में बिल्डिंग प्रक्रिया स्पोर्ट बिल्डिंग नगेट का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम WCS के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि उष्मा की SI इकाई क्या है। तो उष्मा की SI इकाई जूल होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो वह आपको प्रतिअवस्था है, जो धातु को बल लगाने पर विपरीत हो जाता है और बल हटाने पर अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि इनमें से किस धातु के प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो वह आपका लोहा धातु है, जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन WCS का दिया हुआ कि 529 का वर्गमूल क्या है। तो यह 23 का वर्गमूल 529 होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम चलता है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह का फिगर दिया हुआ है इसमें इस तरह से बनाया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। तो इसमें जो इस तरह का बनाया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे लकड़ी के नाम से जाना जाता है, इसे हुड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। यहाँ पे आपको 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें पूछा है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक है जो सही बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन है जो मानक शीर्षक ब्लॉक की स्थिति में सही बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, यह मानव शीर्षक ब्लॉक के अनुसार यह फिगर जो है सही बनाया हुआ है। तो आप इसे फिगर को कॉपी में उतार कर अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में आए तो आप इसे गलती ना मार सके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल। इस टूल को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ
इस तरह से देगा कि उपकरण का नाम है पहचान है, इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ओपन एंड स्पैनर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। इसमें जो इस तरह का दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पहचान है। जिस तरह का यहाँ पे दिया हुआ सामग्री इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ग्लास या कांच के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए ट्रेंगल। जिस तरह का ट्रेंगल दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि त्रिभुज का नाम है लिखिए, इस त्रिभुज को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे राइट एंगल ट्रेंगल के नाम से जाना जाता है जो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो IS मानक के अनुसार ड्राइंग जो है वह सही बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 कुछ है इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। एक ही फिगर रहता है दोस्तों, वह 2 को इसलिए देता है क्योंकि एक फिगर इंग्लिश के लिए और एक फिगर हिंदी के लिए रहता है, इसीलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में 2 फिगर देता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह कुछ इस तरह का दिया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया हुआ है वही आपको दिया हुआ कि जो मानक IS अनुसार है, जो यहाँ पे देखिए IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग है सही है। तो यहाँ पे जो 1 नंबर दिया हुआ है ए नंबर, यही आपका जो IS मानक के अनुसार ड्राइंग है वह सही है। यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50 दिया हुआ है, यानी जो तीनों कोण बराबर है यही IS मानक के अनुसार ड्राइंग है जो सही है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों अब आपका इम्प्लिटी स्केल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ इम्प्लिटी स्केल का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट पाठ की लंबाई प्रिंट मुद्रित होता है। वह प्रोटेट है जिसमें ओरिएंटेशन के टेक्स्ट पाठ की लंबाई मुद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि करियर यात्रा का क्या अर्थ है। तो करियर यात्रा का अर्थ है इनमें कई कार्य शामिल होते हैं जिसे करियर यात्रा का अर्थ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। जो इस तरह का कंप्यूटर दिया रहता है यहाँ पे, इसमें आउटपुट डिवाइस है जो कौन सा होता है, तो वो आपका प्रिंटर है जिसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि बेरोजगारी दर क्या है। अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं है, तो उसमें कितना % है जो आपको कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसमें 20% लोग हैं जो कार्यरत नहीं कर सकते हैं, नहीं दोस्तों कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। तो आपको गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए जब आपके पास शिक्षक या प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी आते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने कहा था। वह गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, इसी को डॉक्टर JN जुरान ने कहा था। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरा। माई हाउस इज फिलिंग द ब्लैंक्स द 3rd फ्लोर। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। यहाँ पे 1 भराएगा जिससे हो जाएगा माई हाउस इज 1 द 3rd फ्लोर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का कार्य क्या है। तो गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का कार्य होता है वितरण का आकार दर्शाता है, जो हिस्टोग्राम होता है वह। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि काम के माहौल में जोर शोर का कारण कौन बन सकता है। तो वह बहरापन है, जैसे काम के माहौल में जोर शोर का कारण बन सकता है।
तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरी या विचारों, विश्वास और प्रेरणा, मूल्य आदि सहित को क्या कहा जाता है? तो उसे सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है, यानी आत्म जागरूकता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि कार्डिनल नंबर कौन सा है? विच वन इज ए कार्डिनल नंबर? तो यहाँ पे जो 10 है वो एक कार्डिनल नंबर है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि SMS का विस्तार क्या है? तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि SMS स्केल में सेल के एक इनपुट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ क्या शुरू करना चाहिए? तो हमें बराबर का जो शुरुआत है वो ऑपरेटर के साथ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? तो वह उत्पादन की उच्च लागत है जिसे हाई कॉस्ट प्रोडक्शन कहते हैं, वो एक प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? तो आगे आपको समाधान को लागू करने आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है? तो वह महंगाई भत्ता है जो मजदूरी राशि में शामिल है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है? तो वह टॉक रिंच है जो एक क्वालिटी सर्कल में बुनियादी उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी फिलिंग द ब्लैंक्स टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? यहाँ पे विल गो भराएगा, जिससे हो जाए कि वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण को क्या कहा जाता है? तो उसे नौकरी का विवरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो ग्राहक के शिकायतों से निपटने का तकनीक है? तो वह लिस्टन, एम्फैटिसी, अपोलॉजी, रिएक्ट नाउ है जो ग्राहक के शिकायतों से निपट सकते हैं इसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो वह 80 से ऊपर जब डेसिबल ध्वनि का हो जाता है तो वह ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? तो यहाँ पे इन है जो एक आर्टिकल नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का उपयोग किए बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं उसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक अच्छा संचार माना जाता है? तो वह रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक होता है जो एक अच्छा संचार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिया जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं जिससे कि वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स से पास कर सके। और अभी तक आपने इस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा जिससे कि आपको ITI से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।